हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जो रिएक्शन वीडियो आपको नहीं लेकर आई हूँ वो है गोजो वर्सेस सुकुना। तो यार जुजुत्सु काइसन के दो मेन कैरेक्टर आप कह सकते हो, एक हीरो एक विलन वाले। तो हम इन दो का देखने वाले। एक नेवर एंडिंग डिबेट है ये, जहां तक मुझे पता है इसका कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है। तो गोजो वर्सेस सुकुना हमेशा ही चल रहा होता है, लेकिन वो नेवर एंडिंग डिबेट है, किसी को आज तक पता तो चला नहीं है, या पता है तो बता दो। फैंस तो अपना कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, जो गोजो के फैंस है वो कहते हैं गोजो के, जो सुकुना के हैं वो कहते हैं सुकुना के। तो इसका तो आइडिया हमें भी नहीं है, पर हम रील्स देख लेते हैं क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना हमेशा हो रहा होता है। तो इनकी रील्स हमें शेयर की गई है और इनका कहा गया है कि इसके ऊपर रिएक्शन करें, तो देख ही लेते हैं, कुछ मजीद हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोनों ही कैरेक्टर्स की। वैसे तो मैंने ये जो जुजुत्सु काइसन है इसके काफी कैरेक्टर पे मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो आप इसी चैनल पर देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को। उससे पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। Here we go। सुकुना को लगा था कि अब वो फिर से जीत जाएगा। वो यूजी और टोडो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो देखता है कि उसके सामने अब कोई आ खड़ा है। ये कैसे? मैंने तो इसे मार डाला था। हाँ, ये वही है, द घोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। यो, काफी वक्त बाद मिले। सही कहा। अरे मैं ही जीतूंगा, फिक्र मत करो। यहाँ सबसे ताकतवर मैं, क्योंकि इस पूरी कायनात में मैं इकलौता हूँ जिसको इस ताकत से नवाजा गया है, जिसको द किंग ऑफ कर्सिस बोला जाता है। साथ में उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी मिला हुआ है। 20 फिंगर सुकुना के अगेंस्ट जाना 1v1, उसको कुत्तों की तरह पीटना, उन तीनों को फाड़ के रख देना। किंग ऑफ कर्सिस ने पिछले 1000 साल से नर्वस फील नहीं करा, बट अपनी प्रेजेंस से उसको नर्वस फील करा देना और साथ में अपने बस एक अटैक से उसको 1v3 कर देना। और जो ये कर सकता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, उस इंसान का नाम है सातोरू फ्रिकिंग गोजो। सुकुना, मैं सातोरू गोजो हूँ इसलिए ताकतवर नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ इसलिए सातोरू गोजो हूँ। मेरे हाथ से तो क्या ही उखाड़ लेगा। अगर मेरी 6 आइस पावर भी खत्म हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एक हाथ काफी है तुझे मारने के लिए। ये हीरो और विलन वाली जो वाइब है दोनों की। मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, है ना? मैंने कहा था ना, एक अच्छा शरीर मिलने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा सातोरू गोजो। अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है बच्चे। वैसे एक बात बताऊं तो मुझे हराना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक और आया था जिसका नाम था टोजी फुशिगुरो, वो भी मेरे हाथों मारा गया। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे होगा। And Judas is the demon I cling to. Just a holy fool, needs approval, still I'm a Judas baby. अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। मार देंगे? तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। सुकुना तो आ तो पहले, फिर बताता हूँ तेको। क्या हमें जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 में गोजो वर्सेस सुकुना देखने मिलेगा? 3 दिन पहले जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर गैगे अकुतामी ने सीजन 3 की ओपनिंग के लिए एक नया इलस्ट्रेशन बनाया, जिसमें केंजाकू है, यूजी है और बाकी सबको पपेट्स जैसा दिखाया है। लेकिन इसमें गोजो और सुकुना को भी फीचर करा है, जिसके सामने आने के बाद से ऐसी पोस्ट वायरल होने लगी कि सीजन 3 में हमें गोजो वर्सेस सुकुना देखने मिलेगा। बट ऐसा होगा नहीं। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें टोटल 24 या 25 एपिसोड्स होने वाले हैं। अभी इसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है जिसमें 12 एपिसोड होंगे और पेसिंग के हिसाब से मानकर चलो
अगर ये एक एपिसोड के लिए 3-4 चैप्टर्स को अडेप्ट करते हैं तो टोटल 24 एपिसोड्स में पूरी कलिन गेम आर्क कवर हो जाएगी, जिसमें रियलिस्टिकली फाइनल चैप्टर 221 अडेप्ट होगा, जिसमें गोजो का रिटर्न होता है, मतलब वो अनसील होता है। एंड यही सीजन 3 को एक परफेक्ट एंडिंग देगा, जिसके बाद सीधा गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखने मिलेगी। और हाइप के चलते काफी चांसेस है कि मापा वाले इस फाइट को एक मूवी के फॉर्मेट में रिलीज करेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो गोजो वर्सेस सुकुना की मूवी विदाउट अ डाउट एक नया रिकॉर्ड बना देगी। लेकिन वही है ना, चाहे ये मूवी रिलीज करें या सीजन 4, हमें 2-4 साल वेट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आगे सीजन 3 या नहीं? जुजुत्सु काइसन गोजो बिफोर CS 236 光聞いてるじゃねえか。生徒が見てるんでね。まだまだカッコつけさせてもらうよ。ये मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं अंडरलाइन मेंटालिटी। No era amor. सुकुना टीमिंग अप टू फाइट गोजो। Eso fue lo que dijiste tú. Meanwhile Gojo not letting his students join the fight. अच्छा ये 1v3 जो है ये वाली फाइट है, आई थिंक सो। ओह ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, ये गोजो बताओ। या सुकुना? ये सवाल गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि पावर एक टाइप की नहीं होती बल्कि 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रॉ स्ट्रेंथ और दूसरी होती है इंटेलेक्ट। रॉ स्ट्रेंथ में गोजो सुपीरियर था, इन्फिनिटी ने उसे टच प्रूफ बना दिया और 6 आइज ने उसे लगभग इन्फानाइट स्टेमिना दिया। हॉलो पर्पल जैसे अटैक ने सुकुना को भी प्रेशर में डाल दिया था। इन दोनों की पूरी फाइट में रॉ स्ट्रेंथ और कंट्रोल गोजो के पास था, पर सुकुना पावर मेजर नहीं कर रहा था, वो गोजो का सिस्टम समझ रहा था। 10 शैडोज के थ्रू माहोरागा को यूज करके उसने इन्फिनिटी का काउंटर डेवलप किया। उसने इतना डैमेज लिया ताकि माहोरागा की अडेप्टेशन कंप्लीट हो सके। सुकुना ये फैक्ट जानता था कि वो बिना स्ट्रेटेजी के लड़ा तो उसकी डिफीट कंफर्म्ड है, बट ही चोज इंटेलेक्ट ओवर इंक्रीजिंग पावर। इसलिए सच क्लियर है, गोजो स्ट्रॉन्गर था पावर लेवल में, सुकुना स्ट्रॉन्गर था इंटेलेक्ट में। और बैटल वही जीतता है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं स्मार्ट भी होता है। गोजो वॉज द ऑनर्ड वन, he was the strongest but not the smartest. And on the other hand, Sukuna was not stronger than Gojo, but he was smarter than Gojo. और ये फैक्ट सुकुना फैंस एंड गोजो फैंस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बाकी अगर अभी भी कोई इस चीज पर बच्चों की तरह लड़ रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दो एंड सी यू लेटर। This guy is really that famous? Ryomen Sukuna is an imaginary fierce god with 4 arms and 2 faces. Without a doubt, he is the king of curses. Who's stronger, him or you? Well, if Sukuna regained all his power, he might cause me a little trouble. But would you lose? I would win. वो बंदा खुद बोल रहा है भाई, गोजो सातुरो। Round 2, fight. मानना पड़ेगा कि तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरा आखिरी समय आ चुका। तुझे दिखाई नहीं देता क्या, तेरे सामने खड़ा हूँ। लेकिन अपने इस कटे हुए हाथ से तुम कितनी देर तक लड़ पाओगे गोजो? सुकुना, मैं सातोरो गोजो हूँ इसलिए ये ताकतवर डायलॉग, नहीं हूँ। मैं ताकतवर हूँ मैं ताकतवर हूँ इसलिए सातोरो गोजो। बड़ा डायलॉग ब्रो। ये हजारों सालों में पहली बार हुआ था कि सुकुना ने डर को महसूस किया। हजारों सालों में पहली बार हुआ है। क्रेजी। When bro finally beats you in the game, you thought 嬉しそうだな。यार काफी इमोशनल लगी मुझे। सीजन 3 है गाइस का पूरा 27 ये बताओ। कोई एक सीजन अभी भी आया था रिसेंटली, वो सीजन 2 था। दोनों फिर से सेम टाइम पे डोमेन एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन यूटा यहाँ पॉइंट करता है कि
कि शायद गोजो इस बार 0.01 सेकंड्स पहले अपना डोमेन खोला। ये भले ही छोटा समय लग रहा है, लेकिन भैया यहाँ लड़ाई सुकुना और गोजो की हो रही है और इनके लड़ाई में इतना छोटा फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये कि सुकुना को लगा अनलिमिटेड वॉइड का हिट। जी हाँ दोस्तों, इसके परिणाम अनुसार सुकुना हिट हुआ अनलिमिटेड वॉइड से और इस पॉइंट पे लग रहा था कि भैया फाइनली गोजो इस लड़ाई को जीत चुके हैं। गोजो अपना किलिंग ब्लो देने आगे बढ़ता है, लेकिन सुकुना निकालता है अपने तुरुफ का इक्का और वो था माहो रागा। माय गॉड, दोनों ही क्लेवर है, उनके पास पावर है, वो इंटेलेक्ट वो जो बोलता है कि अगर मैं फिर से डोमेन एक्टिवेट कर दूंगा तो मेगुमी के सोल, माहोरागा, निंजा तोड़ी, शिनचैन, तेरे को कोई भी नहीं बचाने वाला। वो जो फिर से अपना डोमेन खोलने की कोशिश करता है और खोलने से पहले सुकुना बोलता है तू नहीं कर पाएगा मुन्ना, और यही होता है। गोजो की नोज और माउथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सब लोग शॉक में कि व्हाट, ऐसा कुछ भी होता है। अब सुकुना जुजुत्सु को नेक्स्ट लेवल पे समझता है तो वो समझाता है, सुकुना बताता है कि जो कर्स टेक्निक्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में स्टोर होती है और तू जो अपने कर्स बना उसको हील करने के लिए रिवर्स कर्स यूज कर रहा है, उसके वजह से तू अपने ब्रेन को ही डैमेज करे जा रहा है। और गोजो ने अब तक ये चीज 5 बार कर दी है। जो भी लोग गोजो के बैटल देख रहे हैं वो समझते हैं कि गोजो ने अगर फिर से ये यूज करी तो मे बी गुच्चू गुच्चू हो जाए उसको। गोजो इस पॉइंट पे आ जाता है, इतना थक जाता है कि वो घुटनों के बल गिर जाता है। और अब हमारा सुकुना शुरू होता है ट्रैश टॉक के साथ। सुकुना बोलता है कि मैं डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला हूँ विद बैरियर। सुकुना सिंपल शब्दों में बोलता है कि मैं तेरे को भागने का मौका नहीं देने वाला, मैं तेरे को काट डालूंगा और तेरे अनलिमिटेड वर्ड को भी अडेप्ट कर लूंगा। सुकुना गोजो की और बेइज्जती मारता है, उसको बोलता है कि तू लकी है कि जिस एरा के अंदर तू पैदा हुआ ना उसमें मैं नहीं था, वरना तेरे को कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर नहीं बोलता। What was the reason of Gojo's losing? गोजो अब तक सीरीज के अंदर बस और बस 3 लोगों से हार, फर्स्ट तोजी, सेकंड केंजाकू एंड थर्ड सुकुना। तो जो रीजन पहले 2 के अंदर था वही सेम रीजन थर्ड के अंदर भी। गोजो लॉस्ट टू सुकुना ओनली बिकॉज ही वाज केयरलेस। ओके, मतलब वही बात है ना कि वो माइंड इतना यूज नहीं कर रहा, नो डाउट उसकी पावर्स हैं वो वाले। अच्छा सच में यार ये वाली तो डिबेट है। अच्छा मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है अगर वो माइंड यूज नहीं कर रहा बट उसके पास पावर है। अगर वो अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहा है, वो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है भाई, तो उसके पास भी तो पावर है, वो भी तो कुछ भी कर सकता है। बट शायद सीरीज में वो उनको मार दिया गया है, गोजो को मार दिया था सुकुना, तो शायद सुकुना थोड़ा ऊपर है या आई डोंट नो। आप लोग फैंस हो तो आप लोग ज्यादा मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो, कॉमेंट्स बताना। मैं आप लोग के सारे कॉमेंट्स देखती होती हूँ और जो आप लोग कहते हो जिसके ऊपर उसके ऊपर भी रिएक्शन लेके आ रही होती हूँ। थोड़ा डिले हो जाता है बट अब हम ट्राई तो कर ही रहे ना यार, तो कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। आपकी कही हुई वीडियोस को एडिट करना लाना तो थोड़ा डिले हो जाता है, बट वीडियोस तो आप लोगों को पता है आ ही रही होती हैं, आप लोग जो रिकमेंड करते होते हो मुझे ना। बाकी यार इनका ना आई थिंक वो जो एक मोमेंट था जो मुझे बहुत पसंद आया वो वाला था जो इन लोगों की फाइट चल रही थी। आई थिंक सो गोजो का ना एक हैंड नहीं होता, तो वो बोलता है सुकुना के भाई अब तो तुम्हारा हाथ भी नहीं है, अब तुम मुझसे कैसे ही लड़ोगे ना। तो वो बोलता है मैं इसमें भी तेरा काम खत्म कर दूंगा। तो वो वाला जो मोमेंट था ना ब्रो, वो मुझे इतना गूज़बम्स फील हुए। मैंने कहा यार ब्रो सच में उसने एक हाथ नहीं था फिर भी वो फाइट जीता। और वो 1 वर्सेस 3 में वो चाहते तो अपने स्टूडेंट्स को साथ कर सकते थे, अपनी टीम बना के उनसे लड़ सकते थे, बट वो सुकुना जो है वो 3 टीम अप करके आया, बट वो 1 वर्सेस 3 था और उसके अंदर भी वो गोजो ही जीते थे। तो यार पावर्स आई थिंक सो पावर्स इस बंदे के पास होती है वो तो ज्यादा ही होता है ना यार। ठीक है वो माइंड गेम्स खेल रहा है, वो इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, बट उसने लास्ट वाली एडिट में एक बंदे ने बात भी कही कि यार वो इसलिए हारा तीनों फाइट से अपनी गोजो क्योंकि वो केयरलेस था, वो इतना ख्याल नहीं कर रहा था अपना, बस वो फाइट कर रहा था, वो पावरफुल था बट स्टिल पावर्स शायद वेस्ट हो जाती है जब आप अपना माइंड यूज नहीं करते। आप अपनी मतलब इतना पावर्स का आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस आप टायर्ड तो होगे ना कहीं मे बी इतनी फाइट्स करके, मे बी वो एक रीजन हो। बट यार गोजो सातोरू नो डाउट मुझे लगता है दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं और इनकी एडिट्स मैंने देखने में मुझे वर्सेस वाली जो थी ना कि भाई कौन ज्यादा पावरफुल है, उनके मोमेंट्स जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं लोग कि किस तरह फाइट्स हुई, क्या क्या हुआ, वो मुझे देखने में भाई बहुत ही मजा आया। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट लास्ट में लेकर आऊंगी क्योंकि मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। तो अगर चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। यहीं पे हमारी एडिट का भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।